क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों स्टार्टअप्स में से 90% फेल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ ही लोग अपने बिजनेस को जीरो से हीरो बना पाते हैं? अगर आपके पास भी एक आइडिया है, एक सपना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने बिजनेस की दुनिया को हिला कर रख दिया, दी लीन स्टार्टअप। इस किताब को लिखा है एरिक रीस ने, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं और जिन्होंने अपनी पहली कंपनी की नाकामी के बाद यह महसूस किया कि केवल पैशन और पैसा ही काफी नहीं होता, जरूरी है सही तरीका। और यही तरीका उन्होंने इस किताब में बताया है। लीन स्टार्टअप का सबसे पहला उसूल है सीखना, लेकिन जल्दी। यानी आप एक बार में परफेक्ट प्रोडक्ट ना बनाएं, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर प्रोडक्ट को टेस्ट करें, बदलाव करें और सीखते जाए। इसे ही कहा गया है बिल्ड मेजर लर्न लूप। यानी पहले कुछ छोटा बनाएं, जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या एमवीपी कहते हैं, फिर उसे ग्राहकों तक पहुंचाएं और उनके फीडबैक के आधार पर जानें कि आपने जो बनाया है वो सही दिशा में है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अधूरा प्रोडक्ट लॉन्च करें, बल्कि एक ऐसा वर्जन जो बेसिक काम करे और टेस्टिंग के लिए काफी हो। जैसे मान लीजिए आप एक कार बनाना चाहते हैं, तो पहले स्केटबोर्ड बनाएं, फिर साइकिल, फिर बाइक और फिर कार, ताकि हर स्टेज पर यूजर से फीडबैक मिल सके और आपकी प्रोडक्ट बेहतर होती जाए। लीन स्टार्टअप में एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वैलिडेटेड लर्निंग। इसका मतलब है आप जो भी कदम उठाएं वो डेटा और ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर हो। सिर्फ अपने अंदाजों या टीम मीटिंग्स के भरोसे न रहे। और जब रिजल्ट सामने आए तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो परसिवियर करो, यानी उसी आइडिया पर मेहनत जारी रखो, या फिर पिवट करो, यानी आइडिया को एक नई दिशा दो। पिवट करना हार मानना नहीं है, बल्कि स्मार्टली दिशा बदलना है। जैसे इंस्टाग्राम ने शुरुआत की थी एक चेक इन ऐप के तौर पर, लेकिन जब वो नहीं चला तो उन्होंने पिवट किया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया, और आज देखिए कहां पहुंच गए। लीन स्टार्टअप अकाउंटिंग का भी एक नया तरीका बताता है, जिसे इनोवेशन अकाउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये कि आप सिर्फ रेवेन्यू या सेल्स नहीं देखें, बल्कि ये देखें कि कितने लोग आपका प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने यूजर लौट कर आ रहे हैं, कितनी तेजी से आप ग्रो कर रहे हैं। ये सब डेटा आपको सिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। लीन स्टार्टअप का असली मकसद है जल्दी से जल्दी एक्सपेरिमेंट करना, गलतियां करना और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना। इसमें वक्त और पैसे की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि आप हर कदम पर खुद को सुधार रहे होते हैं। इस किताब के सिद्धांतों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनाया है। जैसे ड्रॉपबॉक्स ने अपना आइडिया लॉन्च करने से पहले सिर्फ एक वीडियो से लोगों का इंटरेस्ट टेस्ट किया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि लॉन्च से पहले ही उन्हें लाखों यूजर्स मिल गए। ज़ैपोस के फाउंडर ने जूते बेचने की वेबसाइट बनाई, लेकिन स्टॉक नहीं खरीदा। जब कोई ऑर्डर आता, वो लोकल दुकान से जाकर खरीदते और डिलीवर करते, ताकि पता चल सके कि लोग ऑनलाइन शूज खरीदना चाहते भी हैं या नहीं। इसे कहते हैं स्मार्ट एक्सपेरिमेंट। लीन स्टार्टअप मेथड पारंपरिक बिजनेस अप्रोच से बिल्कुल अलग है। पारंपरिक सोचती है पहले बड़ा प्लान बनाओ, फिर पैसा लगाओ और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करो। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है छोटे में शुरू करो, जल्दी टेस्ट करो और उसी से सीखते हुए आगे बढ़ो। यही असली रास्ता है एक टिकाऊ और सफल बिजनेस बनाने का। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है एक स्टार्टअप माइंडसेट, जिसमें आप असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। एरिक रीस कहते हैं फेल फास्ट, लर्न फास्टर। यानी जल्दी गलती करो ताकि जल्दी सुधार सको। और यही फर्क करता है एक एवरेज एंटरप्रेन्योर और एक सफल इनोवेटर में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, छोटा या बड़ा, तो उसे दबाकर मत रखिए। एमवीपी बनाइए, टेस्ट कीजिए, सीखिए और अपने बिजनेस को एक नई उड़ान दीजिए। याद रखिए, आज का छोटा कदम कल का बड़ा मुकाम बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और जबरदस्त किताब की पूरी कहानी। बिल्कुल
हिंदी में आपके लिए।